आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा डर था। मैं सिर्फ अपने डर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना मैं अपने डर से भाग रहा था उतना ही मुझे और डर लगने लगता। ये क्या हो गया मुझे? मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे अब क्या होगा? मुझे नहीं पता अब क्या होगा। वही होगा जो सही। अब सब ठीक हो जाएगा। जब गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो गलती नहीं रहती। मुझे सब कुछ पहले से पता था, इसलिए मैंने पहले ही अपना रास्ता अलग कर लिया। अब आपको एक नए रास्ते पर चलना है जो मुझसे अलग है, लेकिन तनु आपके साथ होगी। यही सच है, इसे मैंने मान लिया है। जितनी जल्दी आप मान लेंगे अच्छा होगा। ये तुम बोल रही हो? हाँ, कि यही सच है और अब यही होगा, लेकिन पहले आपको तनु से माफी मांगनी होगी। आप जानते हैं, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तनु शायद सबसे पहले ये न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहती थी और आपने उस पर गुस्सा। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन आपने तनु का दिल तो दुखाया है। एक औरत के लिए इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप ही उसकी माँ होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। इससे जो गलती हुई है उसे आप ही सुधार सकते हैं। अब बस तनु से माफी मांग लीजिए, उसके बाद आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक करूंगी, कुछ खराब नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं आपको इस तरह बेबस नहीं देख। मैं तनु को बुला कर लाती हूँ। मुझे लगता है ना कि तेरी बुलबुल को कुछ ना कुछ, हाँ तेरी नहीं मेरी बुलबुल को सही, रोज रात को सोने से पहले एक नई फरमाइश। कभी कहती है मुझे कहानी सुनाओ तब मैं सोऊं, कभी कहती है लोरी सुनो। अरे उसको कहानियां और लोरी सुनाते सुनाते तो मैं खुद ही सो जाती हूँ। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं उसको खाना खिलाती हूँ। यहाँ नचाती है, वहाँ नचाती है, बस। छोड़ इस बात को। ये बता सरला, तू डॉक्टर को मिलने गई थी ना, उसने क्या बताया? कब तक ठीक हो जाएगी बुलबुल? अरे बीजी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वहाँ पे ना हॉस्पिटल में मुझे प्रज्ञा और अभी मिल गए। प्रज्ञा और अभी अस्पताल में? सब ठीक तो है? हाँ बीजी, सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी मत्ती मारी गई थी। वो मेरी गलती थोड़ी ना है बीजी। मुझे ना प्रज्ञा वहाँ पे वो गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में दिखाई दी। मुझे लगा कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई है, और इस खुशी में मैंने जाकर ना उसे जप्पी मार ली और उसे मुबारकबाद भी दे दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बीजी। नहीं, अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? क्यों? क्या सोच रहा होगा? उसको भी पता होना चाहिए, खाली उसकी अकेली दादी नहीं है जो अपने पड़पोते को देखने के लिए तरस रही। अरे हमें भी अपना नातिन देखना है। हाँ। आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे? मैं लाइट चला देती हूँ। नहीं, अंधेरा ही रहने दो। क्यों? मैं अंधेरे में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोशनी में मैं खुद का चेहरा नहीं दिख पा रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत सोचिए। तो कैसा सोचूं? दादी कहती है कि सही काम सोच के किए जाते, जिस काम को करने के बाद सोचना पड़े वो हमेशा गलत होते। बहुत गलत किया है मैंने, बहुत गलत किया है। अब
अपनी रेपुटेशन से ज्यादा मैंने अपनी फैमिली का भरोसा गंवाया है। हमारा रिश्ता जैसा भी हो, मेरी दादी इस रिश्ते से बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी की। मैं जब भी उन्हें देखता ना तो मुझे उनकी आंखों में अपने लिए हमेशा प्राइड दिखता। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया, उसके बाद मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? जिस इंसान ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया, आज उसने अपनी पूरी फैमिली का नाम बर्बाद कर दिया। सब खत्म कर दिया मैंने, सब कुछ। कुछ खत्म नहीं हुआ है, आपने कुछ बर्बाद नहीं किया। जब तक आप ये क्या किया आपने? आपने क्यों किया आपने ये? गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। इसलिए खुद को। अब पागल हो गए क्या? इस तरह खुद को कोई चोट? क्यों किया आपने ये सब? क्या मिल गया आपको ये सब करके? तुम्हारा कंसर्न। तुम मुझे वहां अकेले छोड़कर क्यों चली गई? ऐसे ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही। वहाँ हम किसी काम से गए थे। जब आपको विश्वास हो गया कि तनु वाकई प्रेग्नेंट है तो मेरा वहां पर कोई काम नहीं था, इसलिए मैं चली। सिर्फ यही वजह थी? हाँ। या तन्नू और मुझे एक साथ नहीं देख सकती थी? ऐसा कुछ नहीं। मुझे देखा नहीं जा रहा था ना जब तन्नू ने मुझे हक किया। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वही आपका फ्यूचर है, आपकी खुशी है, आपकी जिंदगी है। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। और मैंने खुद उससे वादा किया है कि मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगी। जिस खुशी का मैंने उससे वादा किया है, अगर उसे वो खुशी मिल रही है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा?